देखिए, आज जो घटनाक्रम हुई है जिसमें प्रशासन द्वारा बुलडोज़र पुलिस फोर्स लेके यहाँ पर लोगों के दुकान, घर, गोडाउन को डिमोलिश करने का काम किया जाना था, जो आज जिसमें वो सफल नहीं रहे, ये कतई न्याय संगत और कानून संगत नहीं है। क्योंकि ये लोग जो यहाँ पर मौजूद है, उनका प्रशासन का कहना था कि ये डिक्री जो है इनके खिलाफ है। हालांकि सच्चाई ये है कि ये लोग कभी सूट में पार्टी थे ही नहीं। टिस्को का मुकदमा जो था वो लाल बाबा ट्यूब के खिलाफ था और टिस्को ने वो मुकदमा जीता भी, लेकिन लाल बाबा ट्यूब ने इन लोगों को अपना ज़मीन जो है लीज कर दिया था और लीज करने के बाद टिस्को का यह दायित्व था कि ये इन लोगों को नोटिस करे और पार्टी बनाए, जो कि टिस्को ने कभी किया नहीं। इसीलिए टिस्को मुकदमा जीतने के बाद भी वो डिक्री को यहाँ एग्जीक्यूट इनके खिलाफ नहीं कर सकती थी। ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल कानून के विरुद्ध। सर, मैटर अचानक क्यों आया सर? ऐसा अचानक ये मैटर यही दुर्भाग्य है, क्योंकि अचानक से ये मैटर चल रहा है। 1970 से सूट फाइल किया है टिस्को ने, लेकिन कभी भी यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका लीज डीड मैंने देखा वो 1989 से है। करीब 35 वर्ष से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इतने सारे लोग हैं, सब लाल बाबा ट्यूब से ये टिस्को ने इनको बिजली दी है, पानी दी है। टिस्को को मालूम है कि ये लोग यहाँ पर 35 साल से रह रहे हैं। वो लोग इनको पार्टी बना सकते थे, लेकिन टिस्को ने लेकिन टिस्को ने कभी भी इन्हें पार्टी नहीं बनाया। और अचानक से सब चीज़ को दबाते हुए आज प्रशासन को अपने साथ लेकर यहाँ पर पहुँच जाती है और खाली कराने का काम करती है। यह घोर अनाचार है, दुराचार। कानूनन रूप से दोषी कौन है? कानूनन रूप से दोषी तो आप टिस्को को ही मानिएगा, क्योंकि टिस्को का ये दायित्व बनता था कि वो इन लोगों को पार्टी बनाए, जो कि उन्होंने बनाया नहीं। इसीलिए अगर ये जानबूझ के किया हुआ कृत्य है, जहाँ पर जो लोग यहाँ पोजीशन में हैं 35 साल से 40 साल से, उन लोगों को जानबूझकर, जब 1970 से ये सूट चल रहा था और 1994 में डिसाइड हुआ, तो ये लोग जो यहाँ पोजीशन में थे उन लोगों को कायदे से उस केस में पार्टी बनाना चाहिए था। फिर उस केस का जो भी रिजल्ट आता है या जो डिग्री आती वो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होता। जहाँ तक जानकारी मिले कि अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। नहीं तो विदाउट नोटिस मतलब यहाँ तोड़ने का किस रूप से आप मानते हैं? ये यहाँ पर पहली बात तो किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया, किसी को खाली करने का कोई प्रोविज़न नहीं, कोई बात नहीं कही गई। और यहाँ पर सीधे उस डिग्री के बिना पर जो लाल बाबा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट आई है, उस डिग्री के बिना पर उन लोगों को खाली कराया जा रहा है जो यहाँ ऑलरेडी पोजीशन में है। अब इन लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया तो ये डिग्री उन लोगों पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है। कायदे से इन लोगों को उन पर पार्टी बनाना था। अब भी अगर इनको कुछ करना है तो उनको कानून की शरण लेनी पड़ेगी। उस डिग्री के बल पर इनको खाली नहीं करा सकते हैं जिस डिग्री के बल पर वो उनको लाल बाबा कंपनी को खाली कराना था। यहाँ के लोग लाल बाबा कंपनी नहीं है। सर, स्टे के लिए क्या कर रहे हैं सर आप लोग? हम लोग स्टे के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट जा रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टे की बात को रख रहे हैं। वहाँ पर जल्दी हम लोग वहाँ केस फाइल कर देंगे ताकि इस पर्टिकुलर ये जो आज का जो हुआ है इंसिडेंट, ये आगे दोबारा नहीं हो, ये एग्जीक्यूशन ना हो और इस पे स्टे लगे। बिकॉज जो लोग यहाँ पर उस केस में पार्टी नहीं है उनके ऊपर ये डिग्री इम्प्लीमेंट नहीं कराई जा सकती। देखिए, ये कानून के विरुद्ध है। ये मौलिक अधिकार का हनन है। संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार का हनन है कि भाई आप जिस प्रॉपर्टी में पिछले 35 साल से रह रहे हैं, वहाँ पर अपना धंधा कर रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, उसे आप बिना नोटिस के आप आएँ और अपना बुलडोज़र चढ़ा के ध्वस्त कर दें। और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह आदेश पारित किया है कि अगले 1 अक्टूबर तक किसी भी तरीके का डिमोलिशन पूरे देश भर में नहीं होना। लेकिन बावजूद ये बुलडोज़र लेके आए, ये भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना था। सर, क्यों किया जा रहा है? मतलब जानना चाह रहा है क्यों? देखिए, ये लोग कोर्ट के आदेश के पीछे छुपकर एक कुकृत्य को अंजाम देने का कोशिश कर रहे थे, जिस पे वे आज नाकाम हुए हैं। ठीक है, और ये नाकाम ही रहेंगे, क्योंकि ये कतई सही नहीं माना जा सकता है। क्योंकि आप जब यहाँ के लोग जब इनको सुना नहीं गया, इन्हें मौका नहीं दिया गया अपना केस प्रस्तुत करने का माननीय न्यायालय के सामने, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये लोग गलत हैं और इन्हें बाहर निकाल दिया जाए? अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम कुशल कुमार है और ये मेरे साथ विकल्प गुप्ता जी।
हम दोनों अधिवक्ता हैं, झारखंड उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक। गाड़ी